यहाँ वहां बहुत जगह वो राज को ढूंढते हैं। बीच बीच में राज को आवाजें लगाते हैं, फिर भी राज का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। फिर सब लोग थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी निशा को उसके हाथ के ऊपर कुछ गिरने का एहसास होता है। वो डर जाती है और वो हिम्मत करके ऊपर देखती है और टॉर्च पेड़ के ऊपर मारती है तो देखती है कि ऊपर राज की लाश लटक रही है। वो बहुत जोर से चीखती है और बाकी सब भी ऊपर देखते हैं और राज को देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागकर वापस आते हैं। राज को क्या हो गया? किसने किया होगा ये सब? मैं तो बोल रही थी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, पर तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे ना। किसी ने राज को मार दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकलेंगे भी तो कैसे? कुछ भी करके हमें सुबह तक बचना ही होगा। जैसी सुबह होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अब हम सब साथ में ही रहते हैं। उसके बाद वो सब लोग आग के पास बैठ जाते हैं। तभी सिमरन को एहसास होता है कि उसके गले की चेन जो है वो गिर गई है और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। क्या हुआ सिमरन? अरे वो मेरी चेन कहीं गिर गई है, बहुत महंगी है यार। अरे होगी यहीं कहीं पे, मिल जाएगी, सुबह देख लेंगे हम। सुबह नहीं, अभी ढूंढनी पड़ेगी। सुबह मुझे यहाँ नहीं रुकना है। अब इसे अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे? अरे जाने दो, सुबह ही ढूंढते हैं। अरे यहाँ पर ही गिरी होगी मेरी चेन। अभी मेरा आते वक्त पैर फंस गया था, शायद तभी गिरी होगी। यहीं होगी, जरा टॉर्च मारो तुम। भावेन आगे की तरफ टॉर्च मारता है तो वहाँ पर चेन दिखती है। देखा, मैंने कहा था ना यहीं पर होगी। रुको मैं अभी लेकर आती हूँ, दो मुझे टॉर्च। सिमरन उठकर अपनी चेन लेने चली जाती है और वो अपनी चेन लेने के लिए झुकती है और तभी उसके हाथ पर कोई पैर रखता है। सिमरन डर जाती है। कौन है? सिमरन अपने हाथ में से टॉर्च ऊपर मारती है और देखती है वहां पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल है और उसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और जोर से चीखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, चुड़ैल पहले ही सिमरन को घसीट के ले जाती है। निशा बहुत रोती है, वो सिमरन को छुड़ाने जाने लगती है, लेकिन तभी भावेन और निशांत उसे पकड़ लेते हैं। निशा चलो यहाँ से। पर सिमरन। अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसने सिमरन को भी मार दिया। अगर तुम वहां जाओगी तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। पर सिमरन। कहा ना, चलो भागो यहाँ से। निशांत और भावेन निशा का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो बहुत थक जाते हैं। वो रुकते हैं और देखते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। वो दोनों तरफ देखते हैं और उसके बाद थोड़ी दूर जाके उन्हें एक रोशनी नजर आती है तो वो उसकी तरफ जाने की सोचते हैं। बहुत थक जाने के कारण वो धीमे धीमे चलने लगते हैं। तभी निशा को पीछे से सिमरन की आवाज आने लगती है। असल में वो सिमरन नहीं होती, चुड़ैल होती है। वो उसे फंसाना चाहती है। निशा मैं सिमरन, प्लीज मेरे लिए रुको ना। निशा रुकती है और झट से पीछे देखती है। सिमरन रुको, मैं आ रही हूँ। रुको निशा, वहाँ कोई नहीं है, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। अरे पर सिमरन मुझे आवाज दे रही है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। भावेन सही कह रहा है, हमें सिर्फ सिमरन की आवाज सुनाई दे रही है, सिमरन दिखाई नहीं दे रही। यानी ये हमारे लिए एक जाल है, यानी हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं, पर निशा रुकती है और फिर से पीछे की तरफ जाने लगती है। और वैसे ही भावेन निशांत रुकते हैं और निशा को वापस आने के लिए बोलते हैं। निशा उन दोनों की तरफ देखती है और फिर उस तरफ जाने लगती है। भावेन और निशांत उसको आवाज देकर उसकी तरफ देखते रहते हैं, पर निशा आगे चलती रहती है। निशा वापस तो चली जा रही होती है, लेकिन क्या वो बच पाएगी? और क्या होगा भावेन और निशांत का? वो दोनों बचेंगे या फिर नहीं? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन तीनों में से आखिर अब कौन बचेगा और कौन शिकार हो जाएगा। यहाँ वहां बहुत जगह वो राज को ढूंढते हैं। बीच बीच में राज को आवाजें लगाते हैं, फिर भी राज का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। फिर सब लोग थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी निशा को उसके हाथ के ऊपर कुछ गिरने का एहसास होता है। वो डर जाती है और वो हिम्मत करके ऊपर देखती है और टॉर्च पेड़ के ऊपर मारती है
तो देखती है कि ऊपर राज की लाश लटक रही है। वो बहुत जोर से चीखती है और बाकी सब भी ऊपर देखते हैं और राज को देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागकर वापस आते हैं। राज को क्या हो गया? किसने किया होगा ये सब? मैं तो बोल रही थी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, पर तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे ना। किसी ने राज को मार दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकलेंगे भी तो कैसे? कुछ भी करके हमें सुबह तक बचना ही होगा। जैसी सुबह होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अब हम सब साथ में ही रहते हैं। उसके बाद वो सब लोग आग के पास बैठ जाते हैं। तभी सिमरन को एहसास होता है कि उसके गले की चेन जो है वो गिर गई है और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। क्या हुआ सिमरन? अरे वो मेरी चेन कहीं गिर गई है, बहुत महंगी है यार। अरे होगी यहीं कहीं पे, मिल जाएगी, सुबह देख लेंगे हम। सुबह नहीं, अभी ढूंढनी पड़ेगी। सुबह मुझे यहाँ नहीं रुकना है। अब इसे अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे? अरे जाने दो, सुबह ही ढूंढते हैं। अरे यहाँ पर ही गिरी होगी मेरी चेन। अभी मेरा आते वक्त पैर फंस गया था, शायद तभी गिरी होगी। यही होगी, जरा टॉर्च मारो तुम। भावेन आगे की तरफ टॉर्च मारता है तो वहाँ पर चेन दिखती है। देखा, मैंने कहा था ना यहीं पर होगी। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। दो मुझे टॉर्च। सिमरन उठकर अपनी चेन लेने चली जाती है और वो अपनी चेन लेने के लिए झुकती है और तभी उसके हाथ पर कोई पैर रखता है। सिमरन डर जाती है। कौन है? सिमरन अपने हाथ में से टॉर्च ऊपर मारती है और देखती है वहां पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल है और उसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और जोर से चीखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, चुड़ैल पहले ही सिमरन को घसीट के ले जाती है। निशा बहुत रोती है। वो सिमरन को छुड़ाने जाने लगती है, लेकिन तभी भावेन और निशांत उसे पकड़ लेते हैं। निशा, चलो यहाँ से। पर सिमरन। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसने सिमरन को भी मार दिया। अगर तुम वहां जाओगी तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। पर सिमरन। कहा ना, चलो भागो यहाँ से। निशांत और भावेन निशा का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो बहुत थक जाते हैं। वो रुकते हैं और देखते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। वो दोनों तरफ देखते हैं और उसके बाद थोड़ी दूर जाके उन्हें एक रोशनी नजर आती है तो वो उसकी तरफ जाने की सोचते हैं। बहुत थक जाने के कारण वो धीमे धीमे चलने लगते हैं। तभी निशा को पीछे से सिमरन की आवाज आने लगती है। असल में वो सिमरन नहीं होती, चुड़ैल होती है। वो उसे फंसाना चाहती है। निशा, मैं सिमरन, प्लीज मेरे लिए रुको ना। निशा रुकती है और झट से पीछे देखती है। सिमरन रुको, मैं आ रही हूँ। रुको निशा, वहाँ कोई नहीं है, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। अरे पर सिमरन मुझे आवाज दे रही है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। भावेन सही कह रहा है, हमें सिर्फ सिमरन की आवाज सुनाई दे रही है। सिमरन दिखाई नहीं दे रही, यानी ये हमारे लिए एक जाल है। यानी हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं, पर निशा रुकती है और फिर से पीछे की तरफ जाने लगती है। और वैसे ही भावेन निशांत रुकते हैं और निशा को वापस आने के लिए बोलते हैं। निशा उन दोनों की तरफ देखती है और फिर उस तरफ जाने लगती है। भावेन और निशांत उसको आवाज देकर उसकी तरफ देखते रहते हैं, पर निशा आगे चलती रहती है। निशा वापस तो चली जा रही होती है, लेकिन क्या वो बच पाएगी? और क्या होगा भावेन और निशांत का? वो दोनों बचेंगे या फिर नहीं? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन तीनों में से आखिर अब कौन बचेगा और कौन शिकार हो जाएगा।